पढ़ाई होने के बाद तो बेटियां और अपनी सी लगने लगती हैं। देखो कितनी रिस्पॉन्सिबल लग रही है। पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गई होंगी उस केस में। तुम्हें तो अपनी सिमरन दीदी पर मान होना चाहिए। The best doctor, दीदी। Bye. एक जान बचाने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है सिमरन। You paid the price. But you are absolutely admirable. You are. डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर आप मेरे पास है ना? आनंदी, आनंदी मैं तुम्हारे पास हूं। देखो मैं आ गया। आप? हाँ, बस अभी पहुंचा हूं। I'm sorry, मुझे इंडिया आने में थोड़ा लेट हो गया। आनंदी हमारे बेटा हुआ है। बहुत अकेला महसूस कर रही थी। 1 महीने से इंतजार, और अब बच्चा भी अकेला। I'm extremely sorry. मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बात ख्याल रखना अब इसका। आनंदी का तो दूसरा जन्म है। हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। डॉक्टर सिमरन ने बचा लिया इसे। मंदिर में पूजा भी करवा देते हैं। कल जब ऑपरेशन थिएटर में हालत बिगड़ने लगी तो पता नहीं क्या क्या मन्नतें मांग डाली मैंने। कल की रात कैसे गुजरी बेटे हम ही जानते हैं। दीदी डॉक्टर सिमरन ने बचा लिया आपको। हुआ क्या था मुझे? परेशान मत हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का शुक्र नहीं है, डॉक्टर सिमरन का शुक्र है। कल उनकी छोटी बहन की शादी थी। रात भर आपके बगल में रही, वो शादी तक अटेंड नहीं की उन्होंने। बहन की शादी कल, और वो गई नहीं मेरे लिए। न जाने क्यों शुरू से ही मुझे उन पर अपना सा भरोसा था। How are you feeling now? मेरा बच्चा दिख नहीं रहा है। मेरा बच्चा कहाँ है? इनक्यूबेटर में है, डॉक्टर मानस के ऑब्जर्वेशन में। डॉक्टर मानस ऑब्जर्व बहुत करते हैं। इतना सा बच्चा ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा ये डॉक्टर सिमरन कब आएंगे? अभी पता नहीं। डॉक्टर पानी। थोड़ी देर के बाद। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। ओके चलो पापा ख्याल रखना। आप सो जाओ दीदी। हाँ हाँ चलो हाँ। दी आपके पास डॉक्टर सिमरन के घर का नंबर है? हाँ, पर तुझे नंबर क्यों चाहिए? अरे मुझे नहीं चाहिए दी, लेकिन अब गॉड फॉरबिड कोई अगर इमरजेंसी पड़ गई तो कम से कम नंबर तो होना चाहिए ना हमारे पास। डायरी में लिखा है। अच्छा डायरी में, तो मैं डायरी से ले लूंगा नंबर में। आप आराम करो। हाँ मैं चलता हूँ, बाय। भाई मान गए तुम्हें पद्मा, एक पैर पे खड़ी होकर पूरी शादी करवाई और थकान नाम की कोई चीज चेहरे पे नजर ही नहीं आ रही है। चल बैठ जा अभी, आजा। अरे सिमरन तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ये क्या सिमरन, सुबह ही तो तुम आई हो और फिर हॉस्पिटल? माँ एक ही विजिट है, खत्म करके लौट आऊंगी। वैसे सिमरन बिल्कुल तुम्हारी तरह है हर बात में, लेकिन मेहनत करना इसने अपनी माँ से सीखा है। अरे फुर्सत से बैठे कभी इसे देखा ही नहीं है। दीदी अब तो मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। मेरी रश्मि की भी विदाई हो गई है। लेकिन सिमरन को अपनी बहन की शादी के लिए भी टाइम नहीं मिला। मैं क्या करती, लेकिन विदाई के वक्त उसने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन रश्मि अच्छी तरह से समझती कि उस वक्त उसकी दीदी बहुत बड़ा और जरूरी काम कर रही थी।
जो जिंदगी कल रात सिमरन ने एक माँ और उसके बच्चे को दी है, उसके आगे बाकी की बातें बहुत छोटी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। हाय एवरीबॉडी। हाय मॉर्निंग। अरे वाह, आप आज घर पर ही हैं? बहुत अच्छी बात है। जब से मैं यहाँ आया हूँ आपसे बात ही नहीं हो पाई। अरे वाह, फूल। आज किसी का जन्मदिन है क्या? ये तो आपके लिए है। आपका नाम लिखा है इस पर। किसने भेजे? ये तो नहीं लिखा, बट इट्स फ्रॉम एन एडमायरर। वेल, जो भी है, ये पीले फूल है बहुत खूबसूरत। मैं तुम्हारे घर आऊंगा जरूर, धूप बनकर, फूल बनकर। चाहोगी भी तो रोक नहीं पाओगी सिमरन। पता नहीं सिमरन को पीले गुलाब किसने भेजे होंगे, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? वो क्या है कि एक दिन सिमरन को चिढ़ाने के लिए उसके किसी कॉलेज के दोस्त ने पीले गुलाब के बुके भेज दिए। एक नहीं 5-5 बुके भेज दिए। रियली? हाँ, और सिमरन उन्हें फेंकने के लिए जगह ही नहीं ढूंढ पा रही थी। माँ, आप कब की बात कर रही हैं माँ? बेटा, जब तुम कॉलेज में थी, याद नहीं? कोई पुराना एडमायरर? नहीं, बस कॉलेज में फ्रेंड ने एक बस मजाक कर दिया था। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं कौन बार बार करके काट देता। लगता है तुम्हारा ही रहा होगा। कहीं ये वही एडमायरर तो नहीं? डॉक्टर मानस का फोन है। ओह। हाँ मानस, बोलो। तो भाई सब तो नाराज होंगे आज, तुम शादी पे नहीं जा पाई कल। हाँ, बस उसी की बातें चल रही हैं। मैंने फोन किया था अंकल को कंग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन फोन ही एंगेज आ रहा तुम्हारा तब से। हाँ, बात करो पापा से। पापा, मानस कैसे हो मानस? बस ठीक ठाक अंकल। आपको कंग्रेचुलेट करना था, रश्मि की शादी हो गई, लेकिन साथ ही माफी मांगनी थी अंकल। मैं आ नहीं पाया और उर्मिला को अकेले आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई नाराज नहीं है। मैं दरअसल सिमरन से अभी यही कह रहा था कि रस्म रिवाज निभाने से कहीं बड़ा काम है किसी की जान बचाना। नहीं नहीं खैर, आई थिंक सिमरन इज वेरी लकी, इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं उसके। थैंक यू मानस, कभी फुर्सत से आओ घर पे। जी जी बिल्कुल। लो सिमरन से बात करो। हाँ मानस, हाँ मैं हॉस्पिटल ही आ रही थी। अरे क्या हॉस्पिटल जा रही हूँ? मेहमान है घर पे, तुम रुको, मैं जा रहा हूँ, सब देख लूंगा। नहीं, इट्स ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट मानस, बट मेरा वहाँ आना बहुत जरूरी है। तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी, फिर बैठ के कॉफी पियेंगे। चलो ठीक है, बाय। लकी मैन। कल रात मानस इमरजेंसी में तुम्हारे साथ था, वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। जी पापा, वो शुरू से ही ऐसा है। उसकी वाइफ का शादी में परेशान सी दिख रही थी। हाँ बुआ, एक्चुअली बेचारी को अभी आदत नहीं पड़ी है मानस के रात रात भर काम करने की। भाई मुझे तो लगता है कि एक डॉक्टर को एक डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए। एक दूसरे के काम को समझते तो हैं, क्यों सिमरन? जरूरी नहीं है बुआ। हाँ, फिर तो एक एक्टर को एक्ट्रेस से शादी करनी चाहिए, रेसलर को रेसलर से शादी करनी चाहिए। अरे मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, और क्या। आई एग्री विद हिम। ओके पापा, मैं चलूं? ओके एवरीबॉडी, बाय बेटा। बाय बेटा, बाय। तुम लोग से एक बड़ी भूल हुई है, सिमरन की शादी मानस से करानी थी। दीदी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सिमरन मानस से शादी नहीं करेगी। एक साथ पढ़ते थे, एक ही हॉस्पिटल में थे। पता नहीं सिमरन ने मानस में क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया। अचानक उसके सर पे काम का भूत सवार हुआ और मानस की शादी हो गई। अब सिमरन ज्यादा कुछ बोलती तो है नहीं, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो क्या चाहती है, कभी पता ही नहीं चला। पद्मा, मेरे कपड़े निकाल दोगी प्लीज? 12 बजे मंत्री जी से मीटिंग है। बेटा आप भी चलो हमारे साथ, आपके बॉम्बे ट्रांसफर की बात भी मिनिस्टर जी से कर लेंगे। हाँ पापा, हाँ? एक बार मेरा ट्रांसफर या मुंबई में हो जाए तो मजा आ जाएगा। कविता भी कब से यही चाहती है। नहीं हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मिनिस्टर। अमला दीदी, दीदी ने बताया आपको क्या? सिमरन के रिश्ते के बारे में? सिमरन के रिश्ते के बारे में? अमला दीदी, अमला दीदी, आप जीजा जी को समझाइए ना। मैं सिमरन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं। पद्मा दीदी तो कोई इंटरेस्ट ले नहीं रही।
पता नहीं उन्होंने जीजा जी को बताया भी या नहीं। कल सुबह मैं चला जाऊंगा, एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। लड़का कौन है? मेरा देखा भाला है, लखनऊ के गुप्ता बिल्डर की फैमिली है। लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है, 35 साल है, डॉक्टर भी है। पीके गुप्ता साहब ने खुद बुला के मुझसे कहा कि किसी अच्छे घर की लड़की से वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। मैंने सिमरन का जिक्र कर दिया, बस तब से पीछे पड़े हुए। दीदी 3 बार जिक्र कर चुके हैं, अब मैं क्या जवाब दूं उनको? लेकिन अब तक उस लड़की की शादी क्यों नहीं हुई? अब विडोवर है, 2 साल पहले ही उसकी बीवी की डेथ हुई। फिर तो तुम चुप ही रहो, सौरभ को नाराज करने के लिए इतना ही काफी। अब जीजा जी तो समझते नहीं है ना, 34 साल की सिमरन के लिए अब कैसा लड़का मिलेगा उन्हें? दीदी जितने भी अच्छे लड़के होते हैं सब 28-30 साल के अंदर शादी कर लेते हैं। डॉक्टर मानस ने भी शादी की ना, सिमरन की हाँ का लंबा इंतजार नहीं किया उसने। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो जाए। और लंदन में तो, अरे लंदन क्या, आजकल इंडिया में भी बच्चे पहले प्रोफेशनली सेटल होना चाहते हैं और 5-10 साल तो यूं ही निकल जाते हैं। दीदी आप उन चंद लोगों की बात कर रही हैं जो हमारे समाज के दायरे से बाहर है। समाज का दायरा? व्हाट नॉनसेंस। अरे सिमरन के लिए तो मैं सैकड़ों लड़कों की क्यों खड़ी कर दूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लड़का सिमरन के मुकाबले का हो। और जीजा जी को तो सिमरन के मुकाबले का कभी कोई लड़का लगेगा ही नहीं। कहाँ से आए इतने सारे फूल? किसने भेजे हैं? जी पता नहीं। तुम्हारे लिए तो नहीं है? नहीं। गुड मॉर्निंग मानस। कौन हो सकता है ये? कोई पेशेंट तो हो नहीं सकता जो इतने सारे फूल भेजेगा। क्या अभिमन्यु भेजा करता था ना तुम्हें खूब सारे पीले फ्लावर्स तंग करने के लिए? वो तो हो ही नहीं सकता, ये तुम भी जानते हो मानस। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह भी घर में एक बुके आया था, वो भी येलो रोजेस का। घर में? कौन हो सकता है? मुझे पता कौन है ये अभिमन्यु ने भेजे हैं, आनंदी का भाई। अभिमन्यु? That's strange. इसका नाम भी अभिमन्यु है और ये भी येलो फ्लावर्स हैं। इत्तेफाक की बात है ना? अजीब इत्तेफाक है। इवा ये बुके यहाँ से उठा दो अभी इसी वक्त, और आनंदी का भाई जब आए उसे मेरे कैबिन में भेज देना। यस मैम। हाय, ये इन्हें आप सीधा बाहर फेंक दीजिए। क्यों? ये डॉक्टर सिमरन के लिए? उन्होंने आपको देख लिया है और अभी इसी वक्त अपने कैबिन में बुलाया है। मर गए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिमरन। मिस्टर अभिमन्यु, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? नो, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू कहने के लिए आप मेरे हॉस्पिटल को बगीचा बनाएंगे? अरे मेरा बस चलता तो मैं तो। शट अप, और बच्चों जैसे बिहेव करना बंद कीजिए। सुबह से आप ही मेरे घर पे फोन कर रहे हैं ना? जी आपने फोन उठाया ही नहीं तो फिर। इनफ इज इनफ। आप अपने हद में रहिए और इतना समझ लीजिए कि आइंदा से मेरे अस्पताल में ये सब नहीं चलेगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अपने घर पे सिर्फ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कॉल्स इनकरेज करती हूँ, समझे आप? Yes. Doctor, patient number 21 is ready to deliver any time now. Yes, I'm coming. Excuse me. मंत्री जी को मैंने सब समझा दिया है, बस वो एज अ फॉर्मेलिटी एक बार पर्सनली तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या है कि इस महकमे में। जा रहे हैं जिया जी? तुम चलो 1 मिनट में आता हूं। जी बाबा। सिमरन के लिए कोई रिश्ता लेकर आया तुम? हाँ बस यूं ही। लड़का अच्छा है, बस यूं ही रिश्ता लेकर आ गए सिमरन के लिए, यूं ही।
तमाशा बना रखा है क्या? जी आप बात नहीं सुनते और नाराज हो जाते। अब सिमरन के लिए कोई 27-28 साल का लड़का तो नहीं देखेंगे, और 34-35 साल का लड़का अब तक कुंवारा नहीं बैठा हो। सिमरन के लिए तुम्हें फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है, समझे? मैं हूं उसका भला बुरा समझने के लिए। दैट इज ऑल। यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं सॉरी कहने के लिए आया था। आई एम सॉरी। थैंक गॉड। ये कहने के लिए तुम अपने साथ 15 बुकेज नहीं लाए। लगता है आपको फूल पसंद नहीं है बिल्कुल। मिस्टर अभिमन्यु, आई हैव ओनली रन माय ड्यूटी। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने मेरी बहन की जान बचाई है वो। थैंक्स कहने के लिए अस्पताल को फूलों से भर देना कुछ ज्यादा नहीं है। आपको फूल अच्छे नहीं लगते? कमाल है। मतलब आप खुद को सिर्फ डॉक्टर समझती हैं और बाकी सारी औरतों को बच्चा पैदा करने के इंतजार में बैठी पेशेंट्स। आपको नहीं मालूम कि औरतें किसी से प्यार भी करती हैं, शॉपिंग करती हैं, तरह तरह के खाने बनाती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। आपने इस रूप में औरत को कभी नहीं देखा? कभी देखना चाहा नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए, इस हॉस्पिटल से जब आप बाहर निकलती हैं तो अपना एप्रन और अपना स्टेथोस्कोप निकाल कर अपने आप को कैसे पहचानती हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो दीदी, कोई इमरजेंसी केस तो नहीं चल रहा ना? नहीं तो। दीदी प्लीज घर आ जाओ ना, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सब कहाँ है? किसी मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी में। दीदी प्लीज घर आ जाओ ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, और अक्षय भी सो गया है। आती हूँ मैं। जम गई है। हाय कवि। बड़ा प्यारा कलर है। पहली बार देख रही हूँ ऐसा कलर। दीदी, ये नेल पॉलिश मैंने आपको 4-5 साल पहले दी थी, और अब ये बेकार हो गई है क्योंकि आपने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कोई खास बात करनी है? रोहित अभी से ही वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं आपसे फिर कब मिलना होगा। देखना कवि, एक एक करके सब मेहमान वापस जा रहे हैं। मेहमान जाए ना जाए, लेकिन ये करण मामा जल्दी जाए तो अच्छा है। करण मामा ने जाने से पहले बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पापा का मूड बहुत खराब था। क्या? करण मामा आपके लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। What? जी, और वो भी एक विडोवर का। और पापा को इसी बात पर गुस्सा आ गया। मेरी वजह से सब इतना परेशान क्यों है? जैसी भी हूं, खुश हूं मैं। दीदी, करण मामा की बात सही है, वो इतनी भी गलत नहीं है। पापा नहीं समझते, आप भी नहीं समझती। अगर कुछ सालों बाद आप शादी करना भी चाहोगे तो इस उम्र में कोई भी अच्छा कवारा लड़का नहीं मिलेगा। करण मामा की बात सही है, वो इतनी भी गलत नहीं है। पापा नहीं समझते, आप भी नहीं समझती। अगर कुछ सालों बाद आप शादी करना भी चाहोगे तो इस उम्र में कोई भी अच्छा कवारा लड़का नहीं मिलेगा।